Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Exam Target। दोस्तों, भारत के महान व्यक्तित्व में आज हम देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनके बारे में शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो न जानता या सुना हो। इसलिए हमें इनके जीवनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आपके अक्सर देखने को एग्जाम मिलते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल 1863 से लेकर 1902 तक, 1863 से 1902 तक रहा। मतलब उनका जो बर्थ हुआ है 1863 में हुआ है और जो उनका जो डेथ हुआ है 1902 में हुआ। आइए देखते हैं थोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम बचपन से ही स्वामी विवेकानंद नहीं है। इनका जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र दत्त है। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इनका जन्म, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने, 1863 में हुआ, 12 जनवरी को हुआ। अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही होगा, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है कितने तारीख को? 12 जनवरी को। गुरु इनके जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे और ये दक्षिणेश्वर, एग्जाम में पूछ चुका है, दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे। कहाँ पे पुजारी थे ये? दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये जो विवेकानंद जी भी हैं पश्चिम बंगाल के ही थे। इनका जन्म 1863 12 जनवरी को हुआ। गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो कि दक्षिणेश्वर मंदिर काली माता का मंदिर है पश्चिम बंगाल में, उसी के ये क्या है, अपने पुजारी हैं। अब ऐसा है कि नरेंद्र नाथ दत्त की मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस जी से जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसी टाइम पे इनसे मुलाकात होती है। काफी समृद्ध घर के थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके पिताजी एक बैरिस्टर थे, लेकिन कुछ ऐसी नियति बनी कि इनके पिताजी का देहांत हुआ। उसके बाद ये बहुत परेशानी में आ गए आर्थिक रूप से। इससे ये बहुत ही दुखी रहते थे। फिर रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई। इनसे इन्होंने आध्यात्म की शिक्षा ली और आध्यात्म के उस शिखर को, अपने धर्म के प्रचार के उस शिखर को उन्होंने छुआ, जो कि आज तक नहीं कोई कर पाया है और शायद अगले 100 साल कोई कर पाए। ऐसा उनका कुछ अपना ज्योति है। आइए, 1863 में जन्मे। इसके ठीक 30 साल बाद 1893 में बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके कारण सबसे ज्यादा फेमस रामकृष्ण परमहंस हुए। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन था। ये पहला विश्व धर्म सम्मेलन था। इसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंटेट किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधित्व के बारे में, भारत की चर्चा, उनके धर्म, संस्कृति, उसके सारे विधिवत जानकारी विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में इन्होंने प्रस्तुत किया। शिकागो, अमेरिका, यूएसए में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अब एग्जाम में कई बार आ चुका है कि इनका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किस सन में लिया था। 1893 सन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं 1863 और 1893। याद रखिए, 63 में इन्होंने जन्म लिया। इसके ठीक 30 साल बाद, अपने 30 साल की अवस्था में 1893 में ये क्या किए? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। इससे आप देखेंगे ठीक 30 साल यानी 29वें साल में देहावसान किए। इस तरह से आप लिंक करेंगे चीजों को, ठीक है। तो 1863 में जन्म हुआ, 1863 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उनकी जो सभा चलती थी, दिन के सबसे अंतिम वाली सभा विवेकानंद जी की रखी जाती थी। क्यों? इनका इतना प्रभावशाली भाषण होता था कि उसको सुनने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या लगती थी, भीड़ लगती थी। इनका भाषण चलता था, जैसे एक टाइम दिया गया था हर व्यक्ति को कि इतना आपको बोलना है। पर विवेकानंद जी जब बोलते थे तो इनके टाइमलेस, समझिए लिमिटलेस इनकी भाषण होती थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इतना पसंद किया था इनको भाषणों को कि सबसे अंतिम भाषण इनका रखा जाए। शाम हो जाएगी, तब तक सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुट पाएंगे और अंतिम भाषण रहेगा तो कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि नहीं प्रेशर है कि इनके बाद और भाषण देना है किसी को। इसलिए विवेकानंद जी का अंतिम में भाषण रखा जाता था। अब समझिए कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। अब 1893 में ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। देखिए 1896 में, इसके 3 साल बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। आपको दोस्तों पहली क्लास में बताया था हमने
कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, विवेकानंद जी के द्वारा। लेकिन इनसे पहले वेदांत सोसाइटी की स्थापना हो चुकी है भारत के पश्चिम बंगाल में 80 साल पहले, 1-2 साल पहले नहीं, 80 साल पहले 1816 में। ये किसने की थी आप हमको बताएंगे। ये कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने की, ये हमें बताना है आपको, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस मिशन का स्थापना कब हुआ, तो अपने गुरु की याद में, अपने गुरु के सम्मान में इन्होंने 1897 में, कितना 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किया विवेकानंद जी ने। फिर 1899 में 2 साल बाद दूसरी बार ये न्यूयॉर्क गए। कब गए, 2 साल बाद दूसरी बार न्यूयॉर्क गए। क्या किया इन्होंने, फिर से वेदांत सोसाइटी की स्थापना हो गई थी तो इसकी शाखा को खोला, वेदांत सोसाइटी की शाखाएं खोली। वेदांत सोसाइटी की शाखाएं खोली। 1900 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन होता है, कहाँ पे, पेरिस में। 1900 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन होता है पेरिस में, उसमें भाग लेते हैं। 1902 में ये शरीर अपना त्याग देते हैं, 4 जुलाई 1902, याद रखना है 4 जुलाई 1902 को ये अपने शरीर का त्याग करते हैं। 4 जुलाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 जुलाई वो दिन है जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका क्या हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाई जाती है। तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई को, हालांकि ईयर अलग है। तो 1902 में 4 जुलाई 1902 को इनका देहावसान हुआ था। एक बार फिर से डेट को एक साथ करते हैं। 1863 12 जुलाई जन्म, 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना, 1896 वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में। फिर इसके ठीक 1 साल बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना करते हैं। फिर इसके 2 साल बाद 1899 में चले जाते हैं कहाँ, न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की और एक्सपेंशन करते हैं। उसके फिर 1 साल बाद 1900 में कहाँ चले जाते हैं, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस चले जाते हैं। फिर उसके 2 साल बाद 1902 में ये शरीर अपना त्याग देते हैं। तो 4 या 5 आपके 6 डेट है, 63, 93, 96, 97, 99, 1900, 1902। ये डेट याद रखेंगे आप और ध्यान रखेंगे कि किस कालखंड में क्या घटनाएं घटी हैं। आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकी सबसे फेमस पुस्तक मैं समाजवादी हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मैं समाजवादी हूँ किसने लिखा है, राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, विवेकानंद और आपके जयप्रकाश नारायण। बड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा यदि आप नहीं जानते हैं कि विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नहीं लिखा। ज्यादातर लोग राम मनोहर लोहिया पे लिख के मार के आएंगे या फिर जयप्रकाश नारायण पे। ये लिखा है मैं समाजवादी हूँ विवेकानंद जी ने। आइए इनकी कुछ पुस्तकें, राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग नहीं है ये ध्यान योग है, और प्रेम योग। राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, प्रेम योग। फिर वेदांत फिलॉसफी इनकी पुस्तक का नाम। ये एक लेक्चर है, इनके भाषणों का संग्रह, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेड़ा। ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, VVIP है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेड़ा, इनके भाषणों का संग्रह, भाषणों का संग्रह। भारतीय अध्यात्म के पिता हैं स्वामी विवेकानंद, ये किसने कहा है, ये भी VVIP है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। भारतीय अध्यात्म के पिता किसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। ये बात किसने कही, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारतीय अध्यात्म का पिता कह के संबोधन किया था। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को कौन सी टाइटल दी थी। ये कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट आंसर देंगे। फिर इनकी एक शिष्या हैं सिस्टर निवेदिता। इनका एक्चुअली नाम, वास्तविक नाम सिस्टर निवेदिता नहीं होता है, इनका एक्चुअली नाम अल्फ्रेड नोबेल है। क्या नाम है, अल्फ्रेड नोबेल। आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि अल्फ्रेड नोबेल को सिस्टर निवेदिता किसने नाम रखा है। इनकी शिष्या कौन है, विवेकानंद जी की सिस्टर निवेदिता। इनका वास्तविक नाम क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल। आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल से सिस्टर निवेदिता किसने नाम रखा, अल्फ्रेड नोबेल का, जो विवेकानंद जी की शिष्या है। दोस्तों ऐसा कहता है कि स्वामी, जो देखिए कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद नाम ही जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, आपके खेजड़ी के राजा से। राजस्थान में खेजड़ी है, वहीं पे उन्हीं के राजा से
स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया है, पर यह ऐसा वास्तविकता नहीं है दोस्तों। विवेकानंद जो है नाम रामकृष्ण परमहंस ने दिया है इनको। विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद कैसे बने? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। फिर स्वामी शब्द नहीं लगा था, तो स्वामी टाइटल किसने दिया? तो खेजड़ी के राजा ने। आप लिख लेंगे स्वामी का जो टाइटल है वो कहाँ मिला? खेजड़ी के राजा। खेजड़ी के राजा, खेजड़ी के राजा जो कि खेजड़ी राजस्थान में है। तो खेजड़ी में फेमस बहुत मिनरल है, वो कौन सा मिनरल है आप हमको बताएंगे, ठीक है? कौन सा है? अच्छा, खेजड़ी के राजा स्वामी करके टाइटल को संबोधित करते हैं। इतनी बात क्लियर है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका यानी न्यूयॉर्क जाने के लिए पहली बार इनको पैसे तो थे नहीं, तो उसकी व्यवस्था किसने की? तो खेजड़ी के राजा ने ही ये पूरे सिस्टम, पूरे फाइनेंस किया था स्वामी विवेकानंद जी को कि आप जाएं और हमारे धर्म को रिप्रेजेंटेट करें। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। जन्म 12 जनवरी 1863 को। ठीक 30 साल बाद आज ये 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। फिर उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। 1899 में इन्होंने जो है फिर से न्यूयॉर्क चले जाते हैं और अपने वेदांत सोसाइटी की शाखाओं को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 1900 में चले जाते हैं, कहाँ पे? पेरिस चले जाते हैं। पेरिस जाके इन्होंने द्वितीय विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में शामिल किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से। उसके बाद आ जाइए 1902 यानी 4 जुलाई 1902 में इनके शरीर का त्याग कर दिए, अपने शरीर का इन्होंने त्याग किया। इसके बाद इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग। उसके बाद वेदांत फिलॉसफी की इन्होंने रचना की। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनके भाषणों का संग्रह है। इनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता है, जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल है। आप आंसर में जरूर लिख के बताएंगे कि अल्फ्रेड नोबेल सिस्टर निवेदिता किसने कहा। उसके बाद भारतीय अध्यात्म के पिता स्वामी विवेकानंद जी कहे जाते हैं। किसने संबोधन ये दिया था? एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए देखते हैं विवेकानंद राम। देखिए ये कौन थे? नरेंद्र नाथ दत्त थे। विवेकानंद कैसे बने? रामकृष्ण परमहंस ने इनका नाम विवेकानंद रख दिया। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद कैसे बने? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी शब्द जो टाइटल मिला है वो खेजड़ी के राजा द्वारा मिला गया है। इन्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो फाइनेंस किया था वो कौन किया था? खेजड़ी राजस्थान के राजा ने। दोस्तों इस तरह से हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरी घटनाक्रम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको देख लिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। मेरी क्लास कैसी लगती है? यदि अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग, हमारा परिवार, हमारे जो चैनल है वो बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।